कितने ही संत ऐसे हैं कि जो छुप कर रहते हैं। हमने सुना है राजस्थान में एक गुरु और शिष्य दोनों बड़े सिद्ध कोटि के संत, उनको पता चला कि वहां के राजा उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। गुरुजी ने शिष्य किया, देखो राजा आ रहे हैं और ये आएगा तो यहां भीड़ लग जाएगी, लोग बोलेंगे बहुत सिद्ध महात्मा हैं, और इस सिद्धि के चक्कर में, भगत जगत के चक्कर में, लोगों की भीड़ भाड़ के चक्कर में जो हम थोड़ी बहुत माला कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, वो भी छूट जाएगा। तो गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने कहा हम दोनों लड़ाई करेंगे। लड़ाई करेंगे? पर मैं आपके साथ कैसी लड़ाई करूं, मैं आपका शिष्य हूं। बोले नाटक करना है, लड़ाई जानबूझ के थोड़ी ना, असली में नहीं करना है, दिखावे की लड़ाई करनी है। पर लड़ाई किस बात की हो? तो आपस में विचार हुआ, ऐसी लड़ाई करेंगे कि तुमने 2 रोटी ज्यादा क्यों खा ली, मेरे लिए 2 रोटी क्यों नहीं बचाई, इसी बात से लड़ाई कर देना। और मैं डंडा उठाऊंगा, मारूंगा नहीं, मैं डंडा उठाऊंगा, तुम भी डंडा उठाना। शिष्य ने बात मान ली। गुरुजी ने जब समझाया, क्योंकि आज यदि हमने राजा को आने दिया, राजा ने हमारे पांव छू लिए, तो कल से भजन छूट जाएगा, इसलिए नाटक करना पड़ेगा। राजा आए, जैसे दूर से आते हुए राजा को देखा, दोनों गुरु शिष्य ने डंडा आपस में लड़ने लगे, रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डंडा उठा लिया है। अब राजा ने देखा ये कोई साधु हैं, ये रोटी के लिए लड़ रहे हैं आपस में। ये जो इतने लोग कहते थे कि वो बड़े सिद्ध संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, ये सब झूठ बोल रहे थे। उन्होंने राज्य आदेश दे दिया, आज के बाद इनके पास कोई नहीं आएगा, ये असली के संत नहीं, ये नकली संत हैं, कोई नहीं आएगा। दोनों गुरु शिष्य ने कहा, अच्छा। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, राजा भी चला गया और जो 2-4 लोग आते भी वो भी बंद हो गए। तो आप बताओ कैसे समझोगे? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन के एक संत हुए रोटी राम बाबा। संतों की विलक्षण लीला, नाम क्या रखना है, अपने ऐसे ही सहज नाम रख लेते। रोटी राम बाबा जी महाराज के पास एक दिन शाम को कोई सेठ और सेठानी आए मिलने के लिए। छोटी सी कुटिया रहती, वो 2 रोटी मिली, वैसे पा लिया अपने भिक्षा में, बस अकिंचन निष्किंचन महात्मा। तो कहते हैं एक बार एक सेठ और सेठानी आई, उनसे मिलने के लिए प्रणाम करके चले गए। दूर से चोरों ने देखा आज बाबा जी के पास कोई बहुत बड़े सेठ सेठानी आई हैं, कोई बहुत धनाढ्य लोग आए, जरूर बाबा के पास कुछ रख के गए होंगे। रात में चोर आए, बाबा को उन्होंने रस्सी से बांध दिया। बोले बाबा जी बताओ, वो सेठ सेठानी जो लेकर के आई हो कहां छुपा करके रखा है? वृंदावन की बात है असली, कहां रखा है? उन्होंने बोला सेठ सेठानी कुछ चढ़ा के नहीं गए। लेकिन वो माने नहीं, बांध करके चले गए। सुबह जब कोई उनके मिलने वाले प्रेमी लोग आए, उन्होंने देखा बाबा जी तो रस्सी से बांधे। अरे बाबा जी आपको किसने बांधा? बाबा जी ने कहा अरे शाम को वो सेठ और सेठानी आई थी, वो बांध के चली गई। सेठ सेठानी बांध के चली गई? बोले हाँ। अरे सेठ सेठानी यदि नहीं आते तो चोर मुझे बांधते क्यों? तो अब बताओ आप कैसे समझोगे कि असली संत कौन है? और कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा कि जहां बहुत चमक धमक होगी, बहुत बढ़िया बात होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वहां असलीपना नहीं होगा। तो इसीलिए या थोड़े समय के लिए दिखावे के लिए इन गुणों का अभिनय कर लिया जाए, आपके सामने आएंगे तब इस प्रकार के गुणों को दिखाया जाए, और आप ये गुण मिल रहे हैं ना, बस बस ये साधु। जहां ये गुण मिल रहे हैं, मैच हो रहा है, मतलब साधु है। यदि ऐसा मानेंगे तो संत की पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे संतों का ऐसा मानना है कि ये जो साधु के जो लक्षण बताए हैं, ये हमें दूसरे में नहीं देखने हैं। ये साधु है कि नहीं, ये साधु है कि नहीं, दूसरे का साधु होने का ठेका नहीं लेना है। दूसरे में ये बात नहीं घटानी है कि तुम ऐसा नहीं। प्राय हम लोग दूसरे में देखना चाहते हैं। कुछ अच्छी बात भी व्यासपीठ से कही जाएगी तो पड़ोसी को कहते हैं देखो महाराज जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, मतलब ये बात तुमको सुननी है, मेरे को नहीं।
अब हम दूसरे में साधु के लक्षण देखना चाहते हैं, अपने में नहीं देखना चाहते। लेकिन कपिल भगवान ने यह लक्षण इसलिए बताए कि हम दूसरे में ये लक्षण ना देखें, हम दूसरे को नहीं पहचान सकते हैं। मैं अशुद्ध कह रहा हूं या शुद्ध मुझे मालूम नहीं, पर एक पंक्ति है मराठी में कि किसी अभंग की होगी, कौन जाने कौनी घड़ी किति उपासना। अब ये कहां का है मैं इसको ये नहीं, पर मेरे मन में वो कभी सुना होगा, वो बात ध्यान है। कौन जाने किस घट के भीतर कितनी उपासना है, कौन कितना ज्ञानी है, बाहर से देख के क्या समझोगे।